वेलकम टू AK स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस का दूसरा टॉपिक है। वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। चलिए, इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा एंड फोर्थ जो है जिद्दा गदा। जिद्दा गदा जो है ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की वो जिद्दा गदा है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स में, कुछ लेक्चर्स में मैंने ये भी देखा है कि हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की वो महेंद्रगिरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनसीईआरटी की जो नई बुक्स जो है जिसमें मैंने स्टडी की हुई है उसमें जिंदा गदा जो है ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ठीक है, तो आपके इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है जिंदा गदा। ठीक है, मतलब डी पार्ट, डी ऑप्शन जो है आपका वो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल स्टेशन? इनमें से किसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की रानी के रूप में माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका गुलमार्ग, बी नीलगिरी, सी मनाली और डी खासी। आपके पास जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है बी नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खरदुंगला पास इज लोकेटेड इन विच रेंज? खरदुंगला पास जो है वो किस रेंज में पड़ता है? देखिए, आपके पास ऑप्शन है लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज, कैलाश रेंज, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में खरदुंगला पास जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, डल लेक, वुलर लेक, नन ऑफ द अबव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस तट पर स्थित है? किसके तट पर स्थित है? तो यहाँ पे आपके पास झेलम रिवर है, डल लेक है, वुलर लेक है। तो आप इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है झेलम रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान अप टू द दीफू पास इन द ईस्ट इज कॉल्ड एज। भूटान के पूर्व से लेकर पूर्व में दीफू पास तक हिमालय की सीमा क्या कहलाती है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है अरुणाचल हिमालयाज, दूसरा ऑप्शन है पंजाब हिमालयाज, तीसरा ऑप्शन है उत्तरांचल हिमालयाज और चौथा ऑप्शन है आपके पास कुमाऊं हिमालयाज। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है अरुणाचल हिमालयाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी या किबिथु। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी किबिथु। किबिथु जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अनदर नेम फॉर धौलागिरी पीक इज। धौलागिरी का दूसरा नाम क्या है? साउथ पीक, वेस्ट पीक, वाइट माउंटेन्स या परमानंद दयानी देवी। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है वाइट माउंटेन्स।
धौलागिरी पीक को व्हाइट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किपमुची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ। किपमुची पर्वत जो है चीन, भूटान और भारत के किस राज्य के बीच स्थित है? अब देखिए यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है किपमुची। ये चाइना, भूटान और भारत की कौन सी स्टेट के बीच में आता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है आसाम, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विंध्या रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या श्रेणी से निकलती है, विंध्या रेंज से निकलती है? बेतवा, कावेरी, चनाब, गोमती। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ए, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी जो है वो विंध्या रेंज से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी कंट्रीज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। भारत कितने देशों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? 7, 8, 6 और 9। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ए, 7। ठीक है, 7 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, और हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। डेक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5, 8, 6 और 3। तो डेक्कन का पठार जो है ये 8 राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है बी है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट्स दैट एक्सटेंडिंग अप टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन पठार तक फैली हुई भारतीय राज्यों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, मैंने उसमें आपको ये कहा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन था वो था 8। 8 राज्यों में डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फैला हुआ है। अब वो 8 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, याद रखिएगा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है सी, 8। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, वो 8 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा वो था कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन था वो था 8। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये हमारे पास 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनसे कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज डू वी फाइंड दी कारेवा फॉर्मेशन, ए यूनिक टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। हिमालय के किस भाग में हम कारेवा संरचना को एक अद्वितीय प्रकार की मिट्टी का संरक्षण पाते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कश्मीर हिमालयाज। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है ये राइट आंसर है, कश्मीर हिमालयाज।
कारेवा जो है एक तरह की ये मिट्टी है जो कहाँ पे पाई जाती है? कश्मीर, हिमालयाज़ में। कारेवा एक ऐसी मिट्टी है जो सैफ़्रॉन के लिए बहुत ही सूटेबल सॉइल है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, द ज़ोजिला पास इज़ इन व्हिच माउंटेन रेंज? ज़ोजिला पास जो है वो किस पर्वतीय श्रृंखला में है? देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ज़ंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, ईस्ट काराकोरम रेंज और धौलाधर रेंज, ठीक है? इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ज़ंस्कार रेंज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है? तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, पहला मिनिकॉय, दूसरा ऑप्शन है अमिनी आइलैंड, तीसरा बैरन आइलैंड और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास कैनानोर, ठीक है? कैनानोर, बैरन, अमिनी और मिनिकॉय, ठीक है? इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है सी, बैरन आइलैंड, ठीक है? बैरन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन उत्तराखंड द हिमाचल रेंज इज नाउन एज? हिमाचल रेंज को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में हिमाचल पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मसूरी एंड दी नाग तिब्बा रेंज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जम्मू हिल्स, तीसरा ऑप्शन है धांग रेंज और चौथा ऑप्शन है आपके पास धुंधवा रेंज। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है मसूरी, ठीक है? मसूरी एंड दी नाग तिब्बा रेंज जो है उत्तराखंड में हिमाचल रेंज को मसूरी एंड द नाग तिब्बा रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड? निम्नलिखित में से फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार राज्य आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ लोकेटेड है, किस राज्य में, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात, चौथा कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20, 3 बीघा कॉरिडोर is located on the border of which two countries in South Asia? 3 बीघा गलियारा दक्षिण एशिया के किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया अफगानिस्तान। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ऊटी ऑफ वेल्लोर? ऊटी ऑफ वेल्लोर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जवादी हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पतकाई हिल्स। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, जवादी हिल्स, जिसे ऊटी ऑफ वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following India's longest and world's second longest beach is located in which state of India? भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है सेंट जॉर्ज, सेंट बीच, मरीना बीच, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है
वो है मरीना बीच, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा कि इंडिया का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच जो है कौन सा है, वो है मरीना बीच, और वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, चेन्नई, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में मैरीन बीच जो है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है, वो लोकेटेड है। ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लेक डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से किसे झील जिला कहा जाता है। देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे है ऊटी, इंदौर, नैनीताल, जयपुर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है नैनीताल। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नाउन एज द पर्ल सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मोती शहर के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है कंडिया, दूसरा ऑप्शन है कोची, तीसरा ऑप्शन है आपके पास टूटीकोरिन, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है हैदराबाद। ठीक है। इसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद सिटी को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियाज चिकन्स नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर शेयर इट्स बाउंड्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत का चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है भूटान, चाइना, नेपाल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, भूटान, चाइना, नेपाल। इन तीनों राज्यों के सीमा से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर जो है अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, भूटान, चाइना और नेपाल, ये देश जो हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कॉरिडोर के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द कारावास ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। कश्मीर का कारावास निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिपॉजिट्स को संदर्भित करता है। लैकोस्ट्राइन, एलोवाइल डिपॉजिट, वॉल्केनिक, नन ऑफ द अबव। इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए है, ये आपका राइट आंसर है लैकोस्ट्राइन। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।